हेलो वर्गो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 2 से लेकर के 8 फरवरी 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी वर्गो यानी कि कन्या राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Ace of Wands, Strength कार्ड, 3 of Wands, काफ़ी फायरी एनर्जी आई है। ओके, 4 of Sword, 9 of Sword, 5 of Pentacles, 6 of Sword, the Hermit card, bottom of the deck। सबसे पहले तो साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर लियो है, वर्गो है जो कि आपका अपना कार्ड है। दैट्स इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। द हर्मिट कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक जो कि आपका अपना कार्ड है। तो देखिए, मुझे लगता है आप सेकेंड व्यू ले रहे हैं अपना इस रिलेशनशिप में, क्योंकि देखिए मैं ये तो देख रहा हूँ कि आपके पर्सन ने आपको धोखा तो दिया है आपको, लेकिन कन्फेस भी किया है उन्होंने कि हाँ दे वर इन द थर्ड पार्टी। उनके साथ इनका उठना बैठना था, इन्होंने टाइम स्पेंड किया उनके साथ, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ओके, ये उन्होंने कन्फेस किया है क्लियरली, लेकिन अब वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो थर्ड पार्टी में इंटरेस्टेड नहीं है, वो सिर्फ आप में इंटरेस्टेड हैं, आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं, आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। कोई थर्ड पर्सन नहीं रहेगा आपके और उनके बीच में, ये वादा कर रहे हैं आपसे। लेकिन आप सोचने पर मजबूर हैं ना हो कि अब आपको करना क्या चाहिए, क्योंकि देखिए पास्ट में आप दोनों के रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ द थर्ड पर्सन काफ़ी टॉक्सिक हो चली थी। एंड नाउ जब ये कन्फेस कर रहे हैं आपके माइंड में आ रहा है क्या पता ये सच बोल रहे हो, क्या पता सच में इनको रियलाइजेशन हुआ हो। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं राइट नाउ। तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करा जाए, तो इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं कि क्या ये रिलेशनशिप मेरे लिए है भी या नहीं, क्या मैं इस रिलेशनशिप के लिए हूँ या नहीं। ये माइंड में आपके चल रही हैं काफ़ी टाइम से। हो सकता है कि आप किसी वर्गों से ही डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 3 ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद है जो कि अगेन बता रहा है रिकन्सिलिएशन के बारे में। ये पर्सन रिकन्सिलिएशन का ऑफ़र लेकर के आए हैं आपके पास। मुझे लगता है ये आपसे मिलना भी चाहते हैं, किसी रेस्टोरेंट में, कहीं पर, डिनर पर, कॉफ़ी पर, जैसे भी करके इनको बस आपसे बात करनी है। फ़ेस टू फेस मिलना चाहते हैं, फ़ोन पर बात नहीं करना चाहते। ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलिएशन के ऑफ़र के साथ फ़ेस टू फेस इन पर्सन मिलना चाहते हैं और अपने दिल की बातें कहना चाहते हैं आपसे। जो भी अभी तक अनकही हैं वो भी आपसे रिवील करना चाहते हैं। द लवर्स कार्ड है। यस, ये पर्सन डेफिनेटली आपके लिए एक स्पेशल कनेक्शन फील करता है। इस पर्सन को लगता है आपका जो कनेक्शन है इनके साथ ये कोई सोल लेवल का कनेक्शन है जो मे बी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। उन्होंने अपनी चॉइस ले ली है, इसीलिए वो आपके पास आए हैं। उनको ये है कि आप किसी तरह से उनको माफ़ कर दें और उनको एक चांस दें, देन उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो आपको खोना नहीं चाहते। सो रिकन्सिलिएशन का ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं द लवर्स कार्ड से। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है द वर्ल्ड कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है। सो मुझे लगता है एक पेनफुल साइकिल, एक ऐसा साइकिल जिसका कोई आउटकम ही नहीं निकल कर के आ रहा था,
नाउ मुझे लगता है आपका रिलेशनशिप में वो एंड होने वाला है। ओके, अब यहाँ से आपकी मर्ज़ी है। अब चाहे तो आप इस पर्सन के साथ एक नई शुरुआत कर सकते हैं, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है आप ऐसे काफ़ी सारे लोग करने वाले हैं, और या फिर आप इसके साथ क्लोज्ड ऑफ करके साइकिल को और अपनी लाइफ में अलग ही, इनसे अलग हो करके एक नई लाइफ शुरू कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है एंड ये आप ही को लेनी है। और चॉइस वाला कार्ड इससे जस्ट पहला कार्ड भी है, द लवर्स कार्ड, जो कि आपकी चॉइस को भी बता रहा है। सो दैट मीन्स यस, डेफिनेटली यहाँ से एक नई शुरुआत तो होनी ही है। दिस इज़ इनएविटेबल, चाहे इनके साथ हो चाहे इनके बिना हो, इट्स ऑल अप टू योर चॉइस। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है किंग ऑफ सोर्ड। किंग ऑफ सोर्ड से यस मुझे दिखाई दे रहा है ये जो पर्सन है भाई, इनके साथ आपकी एक कन्वर्सेशन ज़रूर होने वाली है। हालांकि ये कन्वर्सेशन कोई हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन नहीं होने वाली है। मुझे लगता है कुछ पुरानी अनकही बातों के ऊपर डिस्कशन होने वाली है, जो कि काफ़ी टाइम से अनक्लियर थी आपके माइंड में भी और उनके माइंड में भी। मुझे लगता है वो कम्युनिकेशन आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी देने वाला है। एंड मुझे लगता है आप लॉजिकल आंसर एक्सपेक्ट करते हैं रादर देन कि थोड़ी लिपापोती के साथ, जो कि ये हमेशा करते आए हैं। हमेशा लिपापोती ही लगा के आए हैं ये, हमेशा कोई भी जवाब लेकर के जब भी आए हैं आपके पास तो मुझे लगता है आप इनसे कोई भी BS नहीं लेने वाले हैं। BS का मतलब आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो भाई गूगल कर लेना, मैं यहाँ पे नहीं लूँगा ये नाम। ओके, हो सकता है कि आप किसी एक्वायरिस्ट से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, पहला कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स, नई शुरुआत। लेकिन इसके बारे में हम बात करेंगे उससे पहले मैं बता दूं उनकी क्या सोच है आपके बारे में। अगर ये रीडिंग देना चाहते हैं तो टॉप राइट कॉर्नर में यहाँ आपको मिल जाएगा एक लिंक, उससे आप डायरेक्टली उस रीडिंग पर पहुँच सकते हैं। उस पर क्लिक करके अगर आपने वो रीडिंग नहीं देखी है अभी तक तो आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वो क्या सोचते हैं आपके बारे में ये आपको तभी पता चलेगा। जिन्होंने देख ली है उनको भी मैं बता दूं, सन साइन, राइजिंग साइन, मून साइन और वीनस साइन, ये 4 साइन हैं आपके लिए अल्ट्रा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक इनमें से एक भी साइन नहीं देखा है, कोई भी एक साइन नहीं देखा है इनमें से, तो आप ज़रूर देखिए उसको, उससे और डिटेल में पता चलेगा और उसके बाद आप डिसीज़न ले पाएंगे। ओके, तो आप ज़रूर देखिए उस रीडिंग को। उसके लिए आपको इसी रीडिंग के एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा वही वीडियो जो अभी यहाँ पे दिखाया था आपको, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, नीचे ही आपको फर्स्ट कमेंट भी मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में, वहाँ से भी आप डायरेक्टली पहुँच सकते हैं। ओके, सो देखिएगा ज़रूर। यहाँ पर अब बात करते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स की। एस ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होने जा रही है। इनकी तरफ से प्रपोज़ल आ सकता है नई शुरुआत का, क्योंकि देखिए ये पर्सन अब पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि मैंने बता दिया ये पर्सन ऑलरेडी रियलाइज़ कर चुके हैं आपका कनेक्शन स्पेशल है, डिवाइनली गाइडेड है। पैशनेट तो ये पहले से ही हैं, अट्रैक्शन के बेसिस पे तो ये रिलेशनशिप ही स्टार्ट हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये तो अट्रैक्शन से कहीं ज़्यादा है रिलेशनशिप आपका, तो डेफिनेटली एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। एस ऑफ वॉन्ड से ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं नई शुरुआत का। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ पुराना साइकिल क्लोज़ हो रहा है, न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहा है आपके लिए। स्ट्रेंथ कार्ड से यस डेफिनेटली काफ़ी सारी यहाँ पर टॉक्सिसिटी थी, नेगेटिविटी थी आप दोनों के बीच में। हो सकता है इवन कोई एडिक्शन रही हो आपके पर्सन को, या फिर हो सकता है इनकी कोई बुरी आदत हो जिस पर अब ये काफ़ी हद तक काम कर चुके हैं, और मुझे लगता है काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड हैं। अगर आपके मन में उस चीज़ को लेकर के संदेह था तो मुझे लगता है अब आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दे आर इन कंट्रोल राइट नाउ। ओके, सो स्ट्रेंथ कार्ड यस डेफिनेटली उनके अंदर सुधार को दिखा रहा है। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है 3 ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि भाई देखो अगर आप इंतज़ार करना चाहते हैं सही टाइम का तो ठीक है,
इसमें यूनिवर्स आपको कुछ भी नहीं कह रहा है, ना ही आपको कोई पनिशमेंट देने वाला है इस चीज़ के लिए। यूनिवर्स कह रहा है लेकिन जो भी डिसीज़न लो सोच समझ करके लो। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स आपको यही बता रहा है, इफ़ यू आर वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, जो आपने सोचा हुआ है पहले से, तो आई थिंक आपको वेट कर लेना चाहिए, लेकिन बहुत लंबा वेट भी मत करिएगा। यूनिवर्स आपको ये भी कह रहा है। ओके, सोच समझ करके डिसीज़न ले लीजिए। ओके, क्योंकि इसके बाद मुझे लगता है हो सकता है एक टाइम के बाद आपको कोई चांस ही ना मिले। ओके, और हो सकता है इसके बाद आप लाइफ में बहुत खुश रहें। ओके, 4 ऑफ सोर्ड से यस डेफिनेटली अगर आपको मेडिटेटिव होना है, एकांत में सोच समझ करके डिसीजन लेना है, तो यू कैन वेरी वेल डू दैट। ओके, एंड यू शुड डू दैट आई थिंक। 4 ऑफ सोर्ड से इसके साथ ही 9 ऑफ सोर्ड भी है। 9 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन हालांकि आपके डिसीजंस का इंतज़ार करता रहेगा, बहुत परेशान रहेंगे। 9 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है बहुत बार आपको मैसेजेस भी कर सकते हैं, मे भी हो सकता है मिडनाइट में कहीं पर आपको मैसेजेस कर दें ये, क्योंकि ये बहुत परेशान रहने वाले हैं, आपके डिसीजन को सुनना चाहते हैं जल्दी से जल्दी। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल से आपसे इग्नोर्ड फील करने वाले हैं। इनको लगेगा कि आपने इनको कोल्ड में छोड़ दिया है, उनको सेल्फ डाउट होने लगेगा, उनको लगेगा कि यार मुझे लगता है मैंने सब कुछ ख़राब कर दिया है, अब मुझे नहीं लगता वर्गो मुझे सेकंड चांस देने वाले हैं, ऐसा है वैसा ऐसा करके इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहेंगी, अनटिल अनलेस कि वो आपसे खुद से ही सुन लें, नहीं तो वो प्रिज्यूम करके चलेंगे कि आपने उनको रिजेक्ट कर दिया है। 6 ऑफ सोर्ड है, मुझे लगता है आपकी कन्वर्सेशन तो ज़रूर होने वाली है इस वीकेंड पे। ओके, आप दोनों के बीच में एक अच्छी खासी कन्वर्सेशन होने वाली है, एक मूव ऑन वाली एनर्जी में देख रहा हूँ। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है इसमें, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है कहीं से भी, मुझे कोई बीच का रास्ता निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप दोनों के बीच में सुलह होती हुई देख रहा हूँ मैं यहाँ पर। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि रिकन्सिलिएशन ही हो गया है, यस, लेकिन सुलह ज़रूर हो सकती है। ओके, ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ। ओके, एंड 2 ऑफ सोर्ड है। देखिए, क्योंकि ये एनर्जी आपकी है, मैं कह रहा हूँ ना सुलह तो हो सकती है, अभी रिकन्सिलिएशन मुझे थोड़ा सा डाउटफुल नज़र आ रहा है अभी। ओके, क्योंकि मुझे ये आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है, आप हैं जो अभी रेडी नहीं हैं, अभी आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। इनडिसाइसिव एनर्जी ये आपकी है। ओके, क्योंकि आपने अभी अपने माइंड में इस चीज़ को चलाया ही नहीं है, इसका फ्यूचर आपने अभी तक इमेजिन ही नहीं किया है, तो आप अभी उस पर डिसीज़न नहीं देना चाहते। सो आप वेट कराना चाहते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल से बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो क्या ये पर्सन वेट करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन दे रियली नीड अ वर्ड फ्रॉम यू। ओके, कि ठीक है इतने टाइम तक वेट करने के लिए तैयार हैं। ओके, वो कर लेंगे, 1 साल कहेंगे, 1 साल भी कर लेंगे। ओके, क्योंकि ये पर्सन अब सीरियस है आपके लिए। ओके, हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, लेट्स सी। बहुत बड़े चेंजेस से गुजर रहे हैं आप, ये ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस हैं आपकी लव लाइफ में आ रहे हैं, जो लगातार मुझे लगता है ये मोस्ट अनकंफर्टेबल सिचुएशन होती है किसी के लिए भी, बट मुझे लगता है ये वहीं लेकर के जाएगा आपको जो आपने मैनिफेस्ट किया था। ओके, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया था, ये चेंज सिर्फ उसी लिए हो रहे हैं। ओके, यहाँ पर आपको मिल जाएगा वो लिंक जिसके बारे में बात कर रहा था, एंड स्क्रीन क्लिक कर दीजिए, पहुंच जाइए उस रीडिंग पर, देख लीजिए उस रीडिंग को, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।